आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। काफ़ी सारे एमसीक्यूज इसके ऊपर बनते हैं। तो यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, बेसिक्स तो आई एम गोना एक्सप्लेन, बट मैंने देखा है बच्चे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, एंड जब एमसीक्यूज आते हैं जहाँ पे पी के एस के अलग अलग वैल्यूज दिए रहते हैं, वहाँ पर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में अटक जाते हैं। ना कई बार बच्चे उसको भी पढ़ लेते हैं, बट वी टेंड टू फॉरगेट। पढ़ते तो सब है बट वी टेंड टू फॉरगेट। तो लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जो फॉर्मूला है, कौन से अमाइनो एसिड के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इस तरीके से कि आप कभी इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि हमारा चैनल का नाम क्या है, द अनफॉरगेटेन केमिस्ट्री। ऑलराइट, चलो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन तो लिखा ही है पहले, बट इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ज्विटर आयन बनाते हैं ना। अगर आपने ज्विटर आयन के वीडियो नहीं देखे हैं मेरे, सो आप टाइप करिए ज्विटर आयन बाय TUC, आई बटन में भी डाल दूंगा, वहां पे चेक करिएगा। ठीक, तो CHR COO- और यहां पे क्या होता है, NH3+। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली ज्विटर आयन, क्लियर। अच्छा, अगर इसमें हम लोग एसिडिक मीडियम डाल दे H+, मतलब pH हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, NH3+ तो एज इट इज रहेगा, CHR- के बाजू में प्लस आ जाएगा, COOH। अगर हम बेसिक मीडियम में डाल दे OH-, मतलब pH हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये जो H+ है वो लेके चला जाएगा, सो इट इज गोना बिकम NH2 CHR COO-। नाउ ये जो है, दिस इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये कहां पर माइग्रेट करेगा, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा, दिस विल माइग्रेट टूवर्ड्स व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड, इजंट इट। ये कौन सा चार्ज है भैया, ये है नेगेटिव चार्ज है। ये कहां पर करेगा, ये यहां पे लिखता हूं माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड। क्लियर, ये कहां पे माइग्रेट करेगा, कहीं पे भी नहीं करेगा, राइट, विल नॉट माइग्रेट। क्लियर। नाउ व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, द इंटरमीडिएट पीएच। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली अ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, यहां पर पॉइंट क्या है, pH। इंटरमीडिएट pH at which the amino acid shows no tendency to migrate towards any of the electrode and exists in equilibrium when placed in an electric field। हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो ना ही ये इलेक्ट्रोड कोई, ना ही ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ना ही ये एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। सो एक ऐसा पीएच जहां पे कोई माइग्रेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो सर क्या ये हर एक अमाइनो एसिड के लिए सेम होता है, द आंसर इज नो। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का सिंबल क्या होता है, या तो हम लोग इसको PI ऐसे लिख सकते हैं, या तो कुछ बुक में PH और स्मॉल में I भी दिया रहता है। ऑलराइट, सो मैं यहां पे PI लिख लेता हूं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिपेंड्स ऑन R ग्रुप। R के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा, अमाइनो एसिड 3 टाइप के हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड एसिडिक अमाइनो एसिड। नाउ अगर आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के हर एक क्वेश्चन विथ 100% एफिशिएंसी से सॉल्व करना है, तो यू शुड नो कि कौन से न्यूट्रल अमाइनो एसिड है और उनका साइड चेन क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं एग्जाम में स्ट्रक्चर हमेशा दिया। अगर सिर्फ ऐसा बोल दिया ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ट्रिप्टोफान या लाइसीन, सिर्फ नाम दे दिया, तो स्ट्रक्चर तो आपको निकालना है ना फिर वहां पे। ऑलराइट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिपेंड्स ऑन R ग्रुप। तो सर जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, उनके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कोई रेंज है क्या, ऐसा दिखा गया है न्यूट्रल अमाइनो एसिड के लिए 5.5 to 6.3 का रेंज होता है। ओके, सो इन जनरल कभी भी आया क्वेश्चन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, तो ये रेंज में आंसर आने के चांसेस है। ऑलराइट,
तो ये तो बेसिक कर लिया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। इसके बाद हम हाउ टू कैलकुलेट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पीएच में अमाइनो एसिड का कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। ऑलराइट, तो पहले आप इसको कॉपी कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई। ओके, तो तीन तरीके का अमाइनो एसिड होता है स्टूडेंट्स। एक होता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड, बेसिक और एक एसिडिक। तो तीनों स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, एक एक एग्जांपल ले लिया है। चलो पहला ये वाला न्यूट्रल में अमाइनो एसिड लिया है। नाउ आप गेस करिए कौन सा अमाइनो एसिड है ये। बहुत लोगों ने गेस किया होगा, मैंने यहां पे लिया है एलानिन। ठीक है, तो यहां पर आप देखो तो कुछ एरोज में यहां पे दो pKa के वैल्यू दिए गए हैं। राइट, यहां पर pKa दिया है 2.34 और यहां पर pKa दिया है 9.69। तो कई बार pKa1 एंड pKa2 भी देते हैं। जो ज्यादा एसिडिक होता है उसको pKa1 दे देते हैं, जो बेसिक होता है उसको pKa2 दे देता है। ठीक है, बट वो रेयर केसेस में ज्यादा करके इसी तरीके से देंगे, 1-2 मार्क नहीं करता है। ऑलराइट, दो pKa दिए और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ढूंढना है। तो इट इज वेरी सिंपल। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई क्या है, इन दोनों pKa का एवरेज। तो 2.34 प्लस 9.69 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, इसका लगभग आपको आंसर आएगा 6.02। सिंपल है। सो देखो पहले हमने क्या था ना, न्यूट्रल अमाइनो एसिड का 5.5 टू 6.3 के रेंज में आता है, तो आ गया ना। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, बेसिक एंड एसिडिक अमाइनो एसिड में। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक अमाइनो एसिड लिया है। आप लोग गेस करिए कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड है। साइड चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, NH3+ है। ओके, सो बेसिकली दिस इज लाइसिन। ऑलराइट, तो सर यहाँ पर 3 pKa है बट 2 ही pKa लेना है। अभी गड़बड़ क्या करते हैं लोग, तीनों का एवरेज ले लेते हैं। नहीं, सिर्फ 2 pKa वैल्यूज का आपको एवरेज लेना है। अभी सर कौन सा pKa वैल्यू ले, चलो इसको समझते हैं। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? एक ऐसा पीएच जहां पर अमाइनो एसिड माइग्रेट नहीं करेगा, ना कैथोड के ऊपर ना एनोड के ऊपर। मतलब चार्जेस जो है वो बैलेंस होने चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। अभी यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्स्ट्रा चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो देखो इस चीज को समझते हैं। यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे बताइए इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच लाने के लिए क्या आप और H+ डालोगे क्या ऊपर से? नहीं सर, नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा H+ है। इस प्लस को हमें डिक्रीज करना है। तो हम लोग एसिडिक मीडियम नहीं करेंगे, H+ नहीं डालेंगे, हम लोग या चाहिए तो OH- डालेंगे, बेसिक मीडियम क्रिएट करेंगे। राइट, तो देयरफॉर वी नीड बेसिक मीडियम। हमें इसको बेसिक बनाना पड़ेगा थोड़ा और, ओके, ताकि ये H+ निकल जाए। सो मुझे बताइए बेसिक के लिए मतलब पीएच इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा? पीएच को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, Pi इज इक्वल्स टू, तो कौन से वैल्यूज लोगे, पीएच शुड बी ग्रेटर। तो जो हायर pKa वैल्यूज है उसको आप कंसिडर करो। कौन सा है तीनों में हायर, ये दो हायर वैल्यू है। तो आप क्या करो, 8.95 प्लस 10.79 डिवाइडेड बाई 2, लगभग आपको आ जाएगा गाइस यहाँ पे 10.79। क्लियर? अब इसका देखते हैं। अब इसमें कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है, ये नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, उसके पहले कौन सा अमाइनो एसिड है, गेस करो। यहाँ पे एसिडिक ग्रुप आ गया है, सो दिस इज ग्लूटामिक एसिड। ऑलराइट, सो यहां पे मैं लिखता हूं क्या है, यहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव को हटाने के लिए पॉजिटिव डालना पड़ेगा, देयरफॉर वी नीड एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, ओके। तो पीएच को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कौन से वैल्यूज लेंगे, जो दो लोअर वैल्यूज है, कौन से है, ये दोनों है। सो पीआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीआई इज इक्वल्स टू 2.19 प्लस 4.25 डिवाइडेड बाई 2, लगभग 3.22 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3.22। समझ में आ रहा है गाइस? अभी ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। अभी ये पूरा एक्सप्लेनेशन याद रखना,
एग्जाम में आया वहाँ पे सोच रहे हैं एसिडिक है तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक है तो क्या करना पड़ेगा। देखो इसको मैं इजी बनाता हूँ। मुझे बताइए आपके जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के या जो भी फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक्स है, वो हाई लेवल पे होने चाहिए कि लो लेवल पे होने चाहिए। आपके बेसिक्स तो हाई लेवल पे होने चाहिए ना। तो जब भी बेसिक मीडियम आया तो जो हायर वैल्यू है आप उसको ऐड करो। क्लियर। नाउ आपको अगर एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी यू वांट इट टू बी टू मच, बहुत ज़्यादा एसिडिटी चाहिए कि थोड़ा बहुत हुआ तो चलेगा? वैसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बट एसिडिटी हायर लेवल पे तो नहीं होनी चाहिए, लोअर लेवल पे चलेगा। तो एसिडिक अमाइनो एसिड आया तो जो दो लोअर वैल्यूज है उसको आप ऐड करो। बात समझ में आ रही है? बेसिक्स हाई होने चाहिए, एसिडिटी लो होनी चाहिए। क्लियर। सो आप कोई भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का एमसीक्यू उठा के देखिए, यू विल बी एबल टू सॉल्व आफ्टर दिस। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कोई भी पीएच के ऊपर कैसे हम लोग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करें। मतलब CO माइनस होगा कि COH होगा, NH2 होगा कि NH3 प्लस होगा, राइट। तो अब इसको नोट डाउन करें, फिर वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अमाइनो एसिड एट अ गिवन पर्टिकुलर पीएच। ओके। नाउ जैसे मैंने बताया था आपको कि RCH, COOH, NH2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। जो ज़्यादा एसिडिक है उसको pKa1 दिया है, जो लेस एसिडिक है या बेसिक है उसको pKa2 दिया है। तो सपोज ऐसा आ जाए कि pH ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन pKa1। इसका मतलब क्या? सॉल्यूशन इज एसिडिक कि बेसिक? pH इज लेस ना, तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। और एसिड को क्या पसंद है? बेस पसंद है। एसिड को बेस पसंद है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में कौन प्रोटोनेटेड या डिसोशिएटेड रहेगा? बेस, राइट। सो यहां पर एसिडिक मीडियम बोले तो H प्लस आ जाएगा, तो H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेगा। सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड विल बी RCH NH3 plus COOH। बात समझ में आ गई? सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। क्लियर। अगर सपोज कंडीशन ऐसा दिया है pH इज ग्रेटर देन pK, pH इज ग्रेटर बोले तो सोल्यूशन इज बेसिक। क्या लिख रहा हूं मैं? बेसिक। pH इज लेस देन pKa2, pH इज लेस मतलब क्या? सोल्यूशन इज एसिडिक। तो बेसिक भी है एसिडिक भी है, तो दोनों भी, ये डिसोशिएटेड रहेगा, ये प्रोटोनेटेड रहेगा। सो योर स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस, RCH NH3 प्लस COO माइनस। क्लियर। सपोज कंडीशन ऐसा दिया है pH ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर, मतलब सॉल्यूशन इज बेसिक। pH इज ग्रेटर देन, मतलब किससे ग्रेटर है वो फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ देखो pH ग्रेटर है कि लेस स्मॉलर वैल्यू है। ओके। सो यहाँ पे pH इज ग्रेटर, सोल्यूशन इज बेसिक। बेस में क्या होगा? बेस किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है। वेयर इज द एसिड? दिस इज द एसिड, तो ये डिसोशिएटेड रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। सो RCH NH2 COO माइनस। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर। बड़ी सिंपल सी चीज थी। तो pKa1 pKa2 में कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आप pH देखो वो ग्रेटर है कि स्मॉलर है। दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड, राइट। इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद में हम MCQs करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। सो वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड मैंने ये चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है, 2 MCQs लिख दिए है, सो दैट हमारा टाइम बचे और हम ज़्यादा वीडियोज़ कवर कर पाएँ। सो पहला MCQ ये रहा, आप पॉज करिए वीडियो को एंड ट्राई करिए खुद से। कर लिया? चलिए। सो कौन सा अमाइनो एसिड है? सबसे पहले तो ये चेक करना है, ये एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। नाउ साइड चेन में अगर आप देखो तो H है, सो दिस इज अवर ग्लाइसिन, तो ये तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। तो PI का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? वो तो एवरेज ही करेंगे ना। PI इज इक्वल्स टू, यहाँ पे PHI दिया है, बोले तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ही पूछा है इन्होंने, तो क्या कर देंगे? 2.34 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होता है ये? 8 7 नहीं रे बाबा, गड़बड़ हो गया ना कुछ।
कितना होता है 476 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3.37। यही आया आपको? अगर आपको ये आया है तो ये गलत है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, राइट? देख लियो, अरे बाबा न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ओके, मन में लड्डू फूटा, 2 ही तो है, एवरेज करना है सिर्फ। अरे मेरे भाई, pKa दिया है और pKb दिया है। जो फॉर्मूला है उसमें pKa ऐड करते हैं, यहां पे pKb दिया है, तो पहले कन्वर्ट तो करो, है? सो व्हाट इज द रिलेशन? pKa प्लस pKb इज इक्वल्स टू 14। अपने को चाहिए pKa इज इक्वल्स टू 14 माइनस pKb। 14 माइनस pKb कितना है 4.4, तो आंसर कितना आ जाएगा 9.6। तो ये वाला वैल्यू यूज करना है, ओके? सो अब बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Pi इज इक्वल्स टू, ये तो ले लेंगे 2.34 प्लस यहाँ पे क्या है 9.60 डिवाइडेड बाई 2। अब बात समझ में आई? ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ गया 5 पॉइंट कितना आ रहा है 97। सी इज द आंसर। क्लियर? मजा आ रहा है, राइट? मैंने वीडियोस ही ऐसे होता है। बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द अमाइनो एसिड हैज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 9.8। यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिया है ऑलरेडी, ओके, और अलग अलग वैल्यूज दिए हैं। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है दिस इज टायरोसिन। साइड चेन आप देखो, pKa1, pKa2, pKa3 दिया है। pKa1 किसके लिए है? COOH के लिए। pKa2 इज फॉर NH2 और जो थर्ड वाला है दैट इज फॉर साइड चेन। सब में ऐसे ही दिया है, ओके। नाउ ये वाला अमाइनो एसिड कौन सा है? आप साइड चेन देखो, गुआनिडीन साइड चेन है, तो ये क्या है आपका आर्जिनिन। यहां पर आप देखो तो 4 कार्बन है और NH2 है, दिस इज योर लाइसिन। यहां पर आप देखो तो SH है, दिस इज योर सिस्टीन। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई। बताइए कौन से अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8। कर लिया ट्राई? चलिए देखते हैं। अभी टायरोसिन इज ए न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ये पता होना चाहिए आपको। न्यूट्रल कौन सा, एसिड कौन सा, बेसिक कौन सा, राइट? कोई भी COOH या NH2 नहीं है तो न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल के लिए क्या करता है? pKa1 और pKa2 को ऐड करता है, तो Pi इज इक्वल्स टू pKa1 कितना है 2.2 और ये कितना है 9.1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जा रहा है 3, 9, 10, 11, ये तो 5 के अराउंड आएगा। ये अपना आंसर नहीं है। इसमें आर्जिनिन इज बेसिक अमाइनो एसिड। बेस आपके क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हायर लेवल पे होना चाहिए। तो Pi विल बी इक्वल टू, दो हायर वैल्यूज को आप ऐड करोगे, मतलब इसको और इसको, 9 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है गाइस? 21.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं, अपने को तो 9 पॉइंट चाहिए। चलिए लाइसिन की तरफ बढ़ते हैं। लाइसिन में NH2 है, बेसिक अमाइनो एसिड है, बेस आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो हायर होने चाहिए, तो बड़े वैल्यूज लेंगे। Pi इज इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यू लेंगे, 9 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जा रहा है 19.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जा रहा है 9.7 के अराउंड आ गया ना। सो व्हाट इज योर आंसर गाइस? आपका आंसर है लाइसिन। अंडरस्टूड? सो दिस वाज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मज़ा आ गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ के, तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो के बाद, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में सब्सक्राइब करो ये सब बोलना मुझे पसंद नहीं है, एक बार आपको चीज़ें तो बता दूँ मैं, सो दैट यू नो कि क्या चीज़ पढ़ा है मैंने। ऑलराइट, सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।